हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। प्रयास क्लासेस आप सबकी डिमांड पर लेके आया है बहुत ही बेहतरीन क्लास 10 के लिए फ्री ऑफ ग्रेस कोर्स, जिसमें आप सबको बताया जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब रिपीटेड है और आता ही आता है क्वेश्चन। क्लियर है? और उन सभी बच्चों के लिए है जो कि अभी तक या तो मैथ्स पढ़ा भी नहीं है, और अगर पढ़ा भी है और चाह रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो उन बच्चों का मोस्ट वेलकम है प्रयास क्लासेस में। आप अपना सपना को साकार कर सकते हैं और आप भी ला सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज अपन देखने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लास 10th का 11th चैप्टर अपने पास में है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल मींस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक इसका क्या है अपने पास में। फॉर एग्जांपल अपने पास में ये क्या एज एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ठीक है ना। और इस सर्कल की इसको क्या बोलते हैं अपन, एज अ सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस मतलब परिधि बोलते हैं। क्लियर है? और ये क्या होता है अपने पास में, एज एक सेंटर होता है। क्या होता है? एज एक सेंटर होता है। क्लियर है? और सेंटर से यहां पर देखो सर्कमफेरेंस को ये लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है कि नहीं कर रही है? सेंटर और सर्कमफेरेंस को जो लाइन टच करती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एज अ रेडियस। क्या बोलते हैं अपन इसको? रेडियस। मतलब अगर ये ओ है और ये ए है। क्लियर है? तो गाइस यहां पर ओ ए जो है वो अपने पास में क्या एज एक रेडियस है। तो देखो यहां से यहां पे एक कंसेप्ट मिल रहा है अपने को, ये तो इतना तो पता चल गया आपको, यस और नो? हाँ। अब देखो अगर मैं बात करूं आपसे कि पेरीमीटर जो अपने पास में सर्कल है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्लियर है? मतलब वृत्त का परिमाप ये अपने पास में क्या होता है। तो वृत्त का परिमाप मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। परिधि भी बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, परिधि, ठीक है ना, परिधि। ओके, तो यहां पे क्या होता है अपने पास में, इसका जो आंसर होता है ये क्या होता है अपने पास में, 2 पाई आर। कितना होता है गाइस? 2 पाई आर। ये अपने को याद रखना है। क्लियर है? और सर क्या याद रखना है, तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। ये अपने पास में क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होने वाला अपने पास में, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? यस और नो? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे भाई? यस। देन यहां से देखो मैन जो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो क्या होने वाली है मेरे दोस्त, वो क्या चीज होने वाली है। तो देखो यहां से एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, उससे एक चीज समझा रहा हूं। यहां से देखना, यहाँ पे देखो ये अपने पास में क्या है, एक सर्कल है और सर्कल में ये अपने पास में सेंटर है। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, ये अपने पास में एक रेडियस है और ये रेडियस है। अब देखो सर्कल कितने भाग में डिवाइड हो गया है, कितने पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो पहले कितने पार्ट में था, 1 पार्ट में, और अब कितने पार्ट में हो गया है, 1 और 2। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। क्लियर है? और ये किससे मिलकर बना हुआ है, रेडियस से मिलकर बना हुआ है मेरे भाई। किससे मिलकर बना हुआ है? रेडियस मतलब त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है। और अगर त्रिज्या से मिलकर बना होता है, रेडियस से मिलकर बना होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? सेक्टर कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको? सेक्टर। क्या कहेंगे? सेक्टर। और ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? और अगर हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहेंगे अपन, त्रिज्य खंड बोल देंगे। और इसको भी क्या बोलेंगे अपन, त्रिज्य खंड। क्लियर है? त्रिज्य खंड बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है। एक तो छोटा है मेरे भाई और एक क्या है, बड़ा है। क्लियर है ना? तो कुछ नहीं है, देखो ये अपने पास में जो है वो क्या है, माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर है मतलब लघु, क्या है, लघु त्रिज्य खंड है। क्लियर है? और ये क्या है, यहाँ पे बड़ा है। क्या है? बड़ा है मतलब ये क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास में, मेजर हो जाएगा। क्लियर है? मेजर सेक्टर मींस दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखो इतना क्लियर हो गया ना, तो चैप्टर बहुत इजी है यार मेरे भाई, बहुत इजी है। बस केवल और केवल ये देखना है कि यहाँ पे डायग्राम क्या बन रहा है मेरे भाई, बस यार इतना सही देखना है। तो गाइस अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहां से अपने पास में इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मतलब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। इसका जो काट है, ये अनुप्रस्थ काट है ये, तो इसका क्षेत्र सॉरी इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा अपने पास में। क्लियर है? तो सबसे पहले जो आर्क निकला है अपने पास में, आर्क अपने पास में है ये वाला। देखो यहां पे अगर नाम दे रहा हूं ए बी और ओ, तो यहां पे आर्क ए बी।
क्लियर है? तो ए बी आर्क अगर निकालना है और यहाँ पे एंगल है थीटा है अपने पास में, और यहाँ पे जो रेडियस है वो आर है, तो आर्क का लंबाई क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है? लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? यहां से देखो, यहां पे क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पर देखा होगा, यहां से एक फॉर्मूला देखा होगा आपने, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? इसका आर्क निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? यस और नो? तो यहां से क्या हो जाएगा? आर्क ए बी आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल इनटू आर रेडियस। क्लियर हो गया? यस और नो? प्लीज नोट डाउन। तो गाइस सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी आर्क की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, आर्क। तो ये कैसे निकालेंगे अपन? तो देखो यहां से क्या, इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, पूरा कितना होता है अपने पास में? पूरा होता है 2 पाई आर। क्लियर है? अब देखो ये पूरा एंगल कितना हो रहा है? 360। कितना हो रहा है? 360। और इसमें से कितना एंगल है यहाँ पे? थीटा। कितना है? थीटा। तो बस यार ये क्या हो जाएगा? इसका आर्क की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, इसके जो फॉर्मूला है उसको और आगे एक्सपेंड करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला और क्या बन जाएगा अपने पास में? थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। ये भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ये तो आर्क की लंबाई हो गई मेरे भाई, ये तो आर्क की लंबाई हो गई। अब अपनी को निकालना है यहां से जो इसका माइनर सेक्टर है, जो इसका माइनर सेक्टर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्लियर है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको माइंड में लाओ मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है यार। देखो चाप के जब इसकी लेंथ निकाली थी तो तब क्या निकालना था? से यहां पर ये वाला लाइन निकालना था, कितना डिस्टेंस है, बस इतना ही निकालना था मेरे भाई। अब अपने को क्या करना है? यहाँ पर ये पूरा निकालना है, और अंदर की बात कर रहे हैं मेरे भाई, अंदर की बात कर रहे हैं। और जब कभी भी अंदर की बात करते हैं तो एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? एरिया फाइंड आउट करता है। जब अगर बॉर्डर की बात करते हैं तो पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे अंदर की बात कर रहे हैं तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हुआ? यस और नो? देन यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में? यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में? देखो जस्टली यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यस और नो? बट वो पूरे का हो जाएगा मेरे भाई। किसका हो जाएगा? पूरे का हो जाएगा। कितने डिग्री बनेगा पूरे में? तो पूरे में कितना बनता है? 360 बनता है। बट मुझे तो क्या करना है? मुझे तो सिर्फ ये थीटा वाला ही लेना है ना। यस और नो? मुझे तो कौन सा लेना है? सिर्फ थीटा वाला ही लेना है। और थीटा वाला ही लेना है तो यहाँ पे क्या कर दो मेरे भाई? थीटा कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास में? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? अब अपन एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो अपन ने देखा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और अपने को अब देखना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यस और नो? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो टेंशन किस बात की है मेरे भाई? टेंशन क्यों ले रहा है? कुछ नहीं है, चेंज क्या हो जाएगा? अब तो देखो यहाँ पे थीटा था, वो तो ये थीटा था, और अब अपने पास में थीटा कौन सा है? ये वाला थीटा मेरे भाई, ये वाला। तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से, यहाँ पे लिख रहा हूं जस्टली में, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी माइनर सेक्टर, सॉरी मेजर है, मेजर सेक्टर। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास में? दीर्घ वृत्त खंड, सॉरी त्रिज्यीय खंड है भाई मेरे, क्या कर रहे हैं यार? हैं? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं करना यार। यहाँ पे थीटा कौन सा आने वाला है? ये थीटा आने वाला है। तो जब पूरा थीटा अपने पास में क्या होता है? 360 होता है, तो ये इतना सा थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 360 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आने वाला अपने पास में? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे भाई? बस ये फॉर्मूला है इसका। क्लियर है? ये और ये फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे क्या है? जितना थीटा ले रहा है, जितना एंगल ले रहा है, उसको ही यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे एंगल कौन सा आ रहा है? ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये आ गया। वहां पे एंगल कौन सा आ रहा है? ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये आ गया।
क्लियर है मेरे भाई? इतना क्लियर हुआ? यस और नो प्लीज कमेंट करना है आपको, और अगर समझ में नहीं आया है ना तो कमेंट करो यार मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे मेहनत करवाई जा रही है आप लोगों के लिए, और अगर आपको ही समझ में नहीं आएगा तो किसको आएगा यार? क्लियर है ना? क्योंकि आपके लिए यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आए। क्लियर है? तो इस वीडियो को पूरा देखना है, अभी तक जाना नहीं है, क्योंकि अभी तक अपन ने क्वेश्चन नहीं लिए। क्लियर है ना? अभी तो अपन सिर्फ बेसिक कर रहे हैं। ओके, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि अपने पास में क्या है? अपने पास में क्या है? एक सर्कल है। क्या है अपने पास में? ये एक सर्कल है, और ये अपने पास में एक क्या है भाई साहब? देखो ये सेंटर है, और सेंटर से इसको क्या बोलते हैं अपन? पता है क्या बोलता है? जीवा, इट मींस कॉर्ड। क्या बोलता है? कॉर्ड बोलता है इसको। तो देखो यहां से इसने क्या कर दिया, अब क्या कर दिया? उसमें तो क्या था अपने पास में कि अगर आपने दो रेडियस ड्रॉ किया है तो दो रेडियस क्या कर रही है? सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। लास्ट में अपन ने पढ़ा है ना अभी जस्ट इससे पहले। देखो यहां से क्या कर दिया अपन ने? ये वाला देख लो, ये। अब देखो यहां से क्या कर रहा है? एक फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, 2 पार्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे तो क्या कर रही थी? रेडियस कर रही थी, और यहाँ पे क्या कर रही है? कॉर्ड कर रही है। कौन कर रही है? कॉर्ड कर रही है मेरे भाई। क्लियर है ना? तो टेंशन नहीं लेना है अपने को। क्या करना है? देखो ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 हो गया अपने पास में। कितना पार्ट हो गया? 2 पार्ट्स हो गए। तो इनको क्या बोलते हैं अपन? इनको क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्लियर है? क्या बोलते हैं अपन? सेगमेंट बोलते हैं। ओके, यस और नो? अब देखो यहां पर भी क्या आ रहा है? जो छोटा है उसको क्या बोलते हैं अपन? माइनर। क्या बोलते हैं अपन? माइनर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। और मेजर जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? मेजर ये सेगमेंट। क्लियर है गाइस? इतना क्लियर हो गया? यस और नो कमेंट करना यार आपको। क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? ओके, देन यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में? सर यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में? देखो यहां से ये वाला एंगल बढ़ेगा अपने को। क्लियर है? सर फॉर्मूला कौन सा? बात क्या आ रही है? सर फॉर्मूला कौन सा होगा? क्लियर है? तो देखो अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है अपने को। क्लियर है? मतलब सेगमेंट का मतलब होता है यहाँ पे, देखो अगर माइनर सेगमेंट है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड। क्लियर है? एंड अगर यहाँ पे क्या बड़ा है तो मेजर है। मेजर सेगमेंट मतलब क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। क्लियर है अपने पास में? देन क्या आ जाएगा अपने पास में? अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर है? मतलब क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो एक शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, डायरेक्टली एग्जाम में वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन आप क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक और ट्रिक्स भी यूज हो रही है। ट्रिक्स क्या होती है यहाँ पे कि अपन पहले सेक्टर का फाइंड आउट करते हैं, उसमें से ट्रायंगल का माइनस करते हैं। वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो इतना लॉन्ग अपने को नहीं जाना है। क्लियर है? अब अपने को क्या करना है? यहां से डायरेक्टली क्या करना है? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कौन सा है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। क्लियर है? बस यार इतना काम करना है, आपके पास में आंसर आने वाला है। क्लियर है गाइस? अब देखो अगर अपने को निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मतलब क्या हो जाएगा अपना? क्या हो जाएगा यहां से? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये अपने पास में क्या होने वाला? कुछ नहीं करना मेरे भाई, अपने को क्या करना है? माइनर का फाइंड आउट करके सर्कल में से माइनस कर लेना है। क्लियर है? मतलब क्या होने वाला अपने पास में? देखो ये सर्कल है, पूरा सर्कल है, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मतलब अपने को क्या निकालना? सबसे पहले तो माइनर का एरिया फाइंड आउट करना है, उसके बाद में सर्कल का फाइंड आउट करना है, और सर्कल माइनस क्या कर लेना अपने को? सर्कल माइनस माइनर का जो माइनर सेगमेंट का जो एरिया है उसको अपने को माइनस कर लेना है। तो अपने पास में आंसर किसका आ जाएगा? मेजर सेगमेंट का आंसर आने वाला है। तो बस यार इतना सा काम कर लो, आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है और एकदम चुटकियों में होने वाला है। क्लियर है गाइस? प्लीज नोट डाउन।
तो गाइस अब अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उन पर बात करते हैं कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या अपने पास में, फाइंड द radius of the circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of two circle of radius 15 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक सर्कल अपने पास में देखो, ये एक सर्कल बड़ा सर्कल है, क्लियर है, और दो छोटे सर्कल हैं, क्लियर है, दो क्या है अपने पास में, छोटे सर्कल है। इन दोनों सर्कलों को मिला के एक सर्कल बन रहा है। मतलब क्या है यहाँ पे, इन दोनों सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस मतलब इनकी जो परिधि है, इनका जो योग है, परिधि का जो सम है वो इसकी परिधि के सम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे अपने को दिया हुआ है जो R1 दिया हुआ है, यहाँ पे R1 देखो, ये R1 है अपने पास में, क्लियर है, और ये अपने पास में क्या है, R2 है, और ये अपने पास में क्या है, R है। तो R1 इक्वल टू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। क्लियर है गाइस। और अपने को फाइंड आउट करना है, यहां से अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि R1 का वैल्यू क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्लियर है ना। इसका रेडियस अपने को फाइंड आउट करना है और इन दोनों सर्कल का रेडियस गिवन है अपने को, एक का कितना 15 सेंटीमीटर और एक का 18 सेंटीमीटर है। और कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों का जो इन दोनों का जो सर्कमफेरेंस है, मतलब इनकी परिधि है, उसका जो योग है, उसका जो सम है, वो इसकी जो सर्कमफेरेंस है उसके इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है अपने पास में, देखो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं, लैंग्वेज लिख सकते हो ना यार, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा अपने पास में 2 पाई r1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r2। क्लियर है। अब देखो 2 पाई से 2 पाई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा r1 प्लस R2। क्लियर है। और यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में 2 पाई r। क्लियर है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू क्या बचा अपने पास में R1 प्लस R2। क्या बचा है अपने पास में, r इक्वल टू R1 प्लस R2 बचा है। तो बस यार इतना सा काम करना अपने पास में। अगर अपने को ये r फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा R1 प्लस R2। इट मींस क्या हो जाएगा अपने पास में 15 प्लस 18, तो कितना आता है मेरे भाई 33। क्या आ जाएगा 33। और ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। बस यार कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए। और अगर बोल रहा है सर्कमफेरेंस इक्वल है, क्या बोल रहा है, सर्कमफेरेंस इक्वल है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों का जो रेडियस है उसको ऐड कर लेना। बस डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, दोनों का जो रेडियस है उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर है गाइस, प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में क्या है, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। मतलब अब क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस अपने को कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या दी हुई है उसकी। ये सर्कल अपने पास में वृत्त है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई, त्रिज्या कितनी हुई है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब अपने को क्या निकालना है, इसका सर्कमफेरेंस निकालना है, सी निकालना है, और एरिया निकालना है, ए निकालना है। तो देखो सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्या होता है 2 पाई r। तो बस यार करना क्या है, 2 इंटू 22 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू r का वैल्यू क्या होता है 7। तो 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, क्या आ गया अपने पास में 44। क्लियर है। एंड अगर ए निकालना मतलब एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, यहां से क्या हो जाएगा 22/7 इंटू r डबल है, r का स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। एक 7 तो कैंसल आउट हो गया, तो क्या आ गया अपने पास में 22 इंटू 7। इट मींस अपना आंसर कितना आ जाएगा 154 अपना आंसर आ जाएगा। और एक चीज मोस्टली याद रखना है आपको कि अगर आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो और यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा cm आ जाएगा ऑल। क्लियर है, क्योंकि वो एज ए डिस्टेंस होता है। क्लियर है, यस और नो, प्लीज नोट डाउन। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट उसी क्वेश्चन में एग्जाम में जब जाते हैं तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, और उसका सर्कमफेरेंस अपने को दिया हुआ है 22। क्लियर है। मतलब अपने पास में एक कंसेप्ट बता रहा हूं, एक ट्रिक्स बता रहा हूं, उसको याद रखना। जो इसका भी वैल्यू दिया हुआ है उसका अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूले के इक्वल में उसको रख लो। मतलब अपने को क्या गिवन है, यहाँ पे सर्कमफेरेंस गिवन है। सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r। क्या होता है 2 पाई
आर, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 22, कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। क्लियर है, तो इसके इक्वल में रखना है, यहां से किसी न किसी का वैल्यू आएगा अपने पास में, ये माइंड में रखना है आपको। तो यहां से किसका वैल्यू आएगा, तो देखो यहां से इसको में आर का वैल्यू निकालना है, तो आर इक्वल टू 22/2 पाई हो जाएगा, यस और नो। अब देखो यहां से वैल्यू आ जाएगा आर इक्वल टू 22/2 इंटू यहां से पाई का वैल्यू क्या होता है 22, और 7 कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, अब यहां से क्या हो गया, ये से कैंसल आउट हो गया, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2। क्लियर है, अब देखो आपका मिस्टेक क्या रहता है, आप यहां पे क्या करते हो, इसमें डिवाइड कर लेते हो और आंसर किसमें आएगा, फिर पॉइंट में आएगा। आगे अपने को करना है मेरे भाई, ये लास्ट आंसर नहीं है, आगे अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहां पर पॉइंट में मत लाओ। अगर आप पॉइंट में यहां पे लाओगे तो कहीं ना कहीं रॉन्ग होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर है, अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या आने वाला देखो 22/7 एंड आर का वैल्यू क्या अपने पास में 7/2 इंटू 7/2। अब देखो यहां से ये कैंसल आउट हो गया और ये कैंसल आउट हो गया 11 टाइम्स। अब देखो a इक्वल टू क्या आ गया 11 इंटू 7/2। क्लियर है, देन यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 77/2। अब अगर आप चाहो तो यहां पे आप डिवाइड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फाइनल आंसर आने वाले अपने। क्लियर है, तो यहां से फाइनल आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो 3 टाइम्स जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, फिर पॉइंट, फिर 5। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या चल रहा था अपने पास में, सेंटीमीटर चल रहा था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, प्लीज नोट डाउन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में क्या होने वाला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose area is equal to the sum of the area of two circle whose diameter है अपने पास में 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। मतलब अपने को यहाँ पे क्या है, अपने को अब क्या दिया हुआ है, 2 सर्कल दिया हुआ है, मतलब एक बड़ा सर्कल है और इसके रेस्पेक्ट में 2 स्मॉल सर्कल है। अब देखो इनका जो डायामीटर है, मतलब क्या हो जाएगा, डायामीटर क्या कहते हैं, जो रेडियस होता है उसका डबल। क्लियर है, वो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, एक का तो दिया हुआ है अपने को यहाँ पे 20 और एक का दिया हुआ है, इसका 20 ले लो, d1 इक्वल टू 20 और इसका ले लो, मान लो इसका कितना दिया हुआ है अपने को 48 दिया हुआ है। क्लियर है, ये अपने पास में d2 है, तो यहां से r1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, r बराबर क्या होता है d/2, d1/2, इट मींस r1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, मतलब 20 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा d2 इक्वल टू 48/2, सॉरी r2 इक्वल टू हो जाएगा, r2 इक्वल टू 48/2, तो r2 कितना आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे 24 आ जाएगा। क्लियर है, अब अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये चीज देखो एक बार, यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को गिवन है इसका सॉरी डायमीटर ही फाइंड आउट करना है ना, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले इसका रेडियस फाइंड आउट कर लो, मतलब कैपिटल R फाइंड आउट करना है, और अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि इन दोनों का जो एरिया है, इन दोनों का जो एरिया है उसका जो सम है वो किसके इक्वल टू है, इसके इक्वल टू, बड़े वाले के इक्वल टू है। क्लियर है, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यस और नो। देन इसका एरिया क्या हो जाएगा अपने पास में पाई r1 स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, पाई पाई कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो पाई को कॉमन ले लिया मैंने, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। क्लियर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इक्वल टू रूट ऑफ r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो देखो यहां से एक बहुत ही मजेदार चीज बाहर आई है, निकल के आई है, क्या चीज है कि अगर यहां से इनका एरिया जो है वो इसके इक्वल होता है, तो अगर इनकी रेडियस गिवन है और इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। डायरेक्टली याद रख सकते हो और शॉर्ट से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से। क्लियर है, तो यहां पे क्या आने वाला अपने पास में, अगर अपन पुट करेंगे r1 का वैल्यू 10, तो क्या आ जाएगा r इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या आने वाला है, r इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ऑफ, देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास में 576। क्लियर है, यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, r इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ऑफ 676 आ जाएगा, और यहां से r का जो वैल्यू अपने पास में है वो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। क्लियर है, इस टाइप से अपने को सॉल्व करना है, और अब अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे डायामीटर।
क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर मींस अपने को d फाइंड आउट करना है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू आर। तो r का वैल्यू अपने पास में 26 है, तो 2 इंटू 26 इट मींस अपने पास में क्या आ जाएगा 52। क्लियर है? तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके गाइस, प्लीज नोट डाउन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी बच्चों तक शेयर करें जिसको मैथ्स की बहुत ही जरूरत है, और जो स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे मैथ्स में बहुत नीड है, अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाए और वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। और जो स्टूडेंट चाह रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो उनका भी बेस क्लियर हो जाए ताकि वो भी हर एक क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू so much for watching.